वेलकम एवरीवन इन डॉक्टर नेहू यूट्यूब चैनल। आज का हमारा लेक्चर का टॉपिक है ड्रग स्टडी, सेगमेंट ऑन ड्रग स्टडी। ड्रग स्टडी हम कैसे बनाएंगे, ये सारे जो भी हेल्पफुल लेक्चर हैं वो नर्सिंग स्टूडेंट को बहुत हेल्प करेगा। उन लोगों में से बहुत सारे का कमेंट्स था कि एक ड्रग स्टडी पे भी लेक्चर देने वीडियो बनाने के लिए, तो आज मैं ऐसे स्टूडेंट के लिए ही लाई हूँ ये लेक्चर जिसको ड्रग स्टडी कैसे बनाना है उसके बारे में जानना था। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। वो क्या है, आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि हम ये इस लेक्चर को देखने के बाद लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर चुके हैं तो उस कंडीशन में उन्हें बस क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देना है और शेयर कर देना है एक बार, और लाइक भी। और जो अभी हमारे इस लेक्चर को न्यू देख रहे हैं उन्हें तो बहुत सारे वर्क करने हैं। क्या क्या, एक तो सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन दबाना है जिससे उन्हें हमारे लेक्चर का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये छोटी सी वर्क है, आप लोग ज़रूर सपोर्ट करेंगे, आई होप। चलिए अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। असाइनमेंट ऑन ड्रग स्टडी। ड्रग स्टडी को आपको कॉलम में ही बनाना है। ड्रग स्टडी जब आप बनाते हैं तो उसमें आपको सबसे पहले नेम ऑफ ड्रग लिखना होगा, फिर जेनेरिक नेम, टाइप ऑफ ड्रग, नेम ऑफ ड्रग। जैसे मैं फर्स्ट एक एग्जांपल ली हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, ओंडम, जेनेरिक नेम ओंडास्ट्रोन। टाइप ऑफ ड्रग जो है ये क्या है, एंटी एमेटिक है। ड्रग का टाइप आपको पता है, एंटीबायोटिक होता है, इस तरीके से आपको बहुत सारे टाइप है। तो इसमें एंटी फंगल है, तो एंटी बैक्टीरियल भी है। अभी हमारा जो ड्रग है वो कौन सा है, एंटी एमेटिक है। तो आप जो ड्रग चूज करोगे उसके अकॉर्डिंग टाइप ऑफ ड्रग आपको देना होगा। फिर इसके जब आप ये 3 दे देते हैं तो उसके बाद आप क्या करना, कॉलम बनाना। कॉलम बना के जब आप ड्रग स्टडी करते हो तो ये बहुत ही आपको बेनिफिट देगा। आपके ड्रग स्टडी को नॉलेज भी आपको अच्छे से गेन होगा और ड्रग स्टडी जो बनेगा वो भी बहुत अट्रैक्टिव होगा। जितना असाइनमेंट आपका अट्रैक्टिव होगा उतना टीचर्स जो है आपके परफॉर्मेंस पे हैप्पी होंगे और आपको मार्क्स भी उतने अच्छे मिलेंगे। जैसे कि फर्स्ट कॉलम में हमें लिखना है एक्शन। क्या लिखना है, एक्शन। सेकेंड कॉलम में लिखना है अवेलेबल फॉर्म, किस फॉर्म में आपका ड्रग अवेलेबल है उसका फिर डोज बताना होगा, कितना डोज लेना है। रूट, किस रूट से आप दे रहे हो, IV, IM, किस किस रूट से ये ड्रग दिया जा सकता है, इस पे ये डिपेंड करता है। आपको पूरा यहाँ क्लियर बताना होगा क्योंकि जब आप स्टडी करते हैं किसी चीज़ के बारे में तो नॉलेज डीपली होना चाहिए। इंडिकेशन, कौन कौन से डिजीज़ में दिया जाएगा, किस वजह से दिया जाएगा, वो सब आपको यहाँ इंडिकेशन में लिखना होगा। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इट मीन्स कि जो ड्रग आप यूज़ कर रहे हो वो किस पेशेंट को देना है, कौन से पेशेंट को नहीं देना है, वो सारे चीज़ को आपको फोकस करना होगा। साइड इफ़ेक्ट, जो आप ड्रग पेशेंट को दिए हैं उसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हैं। क्या अगर इस टाइप के साइड इफ़ेक्ट आपको पेशेंट में दिख रहा है तो उसको तुरंत स्टॉप कर देना है क्योंकि उससे पेशेंट का क्या है, एलर्जी है। जैसे कि मैंने क्या आप लोगों को समझाने के लिए एग्जांपल लिया है वो है ओंडम। ओंडम का एक्शन देखते हैं। इट इज अ सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट, मीनिंग ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज ब्लॉकिंग द सेरोटोनिन receptors in the chemoreceptor trigger zone. This reduces the communication to the vomiting center in the brain and decreases the nausea and vomiting patient experiences. ये ओंडम का जनरली क्यों यूज़ किया जाता है, आप लोगों को सिंपल वे में पता है ना कि ये यूज़ हम कर वॉमिटिंग वाले पेशेंट को देते हैं या फिर नोजिया या वॉमिटिंग जो फील कर रहा है उस पेशेंट को देते हैं। ये क्या करता है कि जो ये क्या है, सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या करता है कि ब्रेन में जाते ही सेरोटोनिन को ब्लॉक कर देता है, जो केमो रिसेप्टर है जोन, उसको ये ब्लॉक कर देता है, जिससे क्या होगा कि वॉमिटिंग सेंटर जो ब्रेन में है उससे कम्युनिकेशन लिंक टूट जाता है। लिंक टूटने के बाद ये उस चीज़ को रोक देता है। इसलिए जनरली नॉजिया वॉमिटिंग फीलिंग कंडीशन में
हम लोग ओंडम का यूज़ करते हैं। अब ओंडम जो है किस किस फॉर्म में अवेलेबल है, सिरप के फॉर्म में मिल जाएगा, टैबलेट के फॉर्म में मिलेगा और इंजेक्शन के फॉर्म में मिलेगा। तो आपको इस तरीके से बताना होगा, आप जो भी ड्रग यूज़ करोगे आपको इंडिकेट करना पड़ेगा कि आपका ड्रग किस किस फॉर्म में अवेलेबल है। फिर रूट, ओरल रूट इट मीन्स टैबलेट, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, इंट्रावेनस, ये सब भी आप दे सकते हैं। ये इस तरीके से रूट ओंडम का यूज़ होता है। डोज, आपको डोज जो है जब आप ड्रग स्टडी बनाते हैं तो आपको जिसका भी आप स्टडी कर रहे हैं आपको क्लियर डोज बताना होगा। चाइल्ड के कितना देना है, एडल्ट को कितना देना है, या फिर ओल्ड कोई है तो उसको किस तरीके से देना है। इस टाइप से आपको क्या होगा कि आपको डोज जो है क्लियर बताना होगा। यहाँ मैंने डोज जो यहाँ दिया है वो मैं चिल्ड्रेन का केस यूज़ की हूँ। पीडियाट्रिक ड्रग स्टडी है ये। पीडियाट्रिक ड्रग स्टडी में चाइल्ड की ही स्टडी की हूँ, उसको कितने अमाउंट में देना है और क्या करना। आप अगर एडल्ट का करते हो तो एडल्ट का डोज भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इंडिकेशन है ये क्यों दिया जाता है, तो प्रिवेंशन ऑफ नोजिया एंड वॉमिटिंग, नोजिया और वॉमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए इसको दिया जाता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, किस कंडीशन में हम नहीं दे सकते हैं, जैसे हाइपोमैग्नीशिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैलेमिया, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, वेरी रैपिड हार्ट बीट, स्लो हार्ट बीट, क्रॉनिक हार्ट फेल्योर, सीवियर लिवर डिजीज एंड सीजर्स। अगर ये सारे प्रॉब्लम उस पेशेंट को है, कोई भी एक सिम्टम्स है, तो उस कंडीशन में ओंडम जो है बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। जस्ट लाइक डैट, अगर आप कोई भी डिजीज कंडीशन में कोई भी ड्रग स्टडी कर रहे हो तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन में यही चीज़ लिखा आएगा। साइड इफेक्ट में जैसे हेडेक, मैलेस, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, डिजीनेस, फीवर, हार्ट रेट इरेगुलरिटीज, पुअर ऑक्सीजनेशन, यूरिनरी रिटेंशन, सीवियर ईचिंग, फैटिक, एंजाइटी, कोल्ड सेंसेशन, एलिवेटेड लीवर फंक्शन टेस्ट, ये सारे साइन सिम्टम्स अगर आपको ओंडम जिस पेशेंट को आपने दिया है उसमें दिख रहा है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा कि ओंडम इंजेक्शन जो है उसका आपको उस पेशेंट को नहीं देना है। आई होप कि ड्रग स्टडी बनाने में अब किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक और एग्जांपल लेके क्लियर कर देती हूँ। जैसे पैरासीटामोल, पैरासीटामोल बहुत कॉमन है, ये हमेशा यूज़ करते हैं कभी भी। जैसे इसका आप नेम ऑफ ड्रग में पैरासीटामोल मैंने लिखा है, जेनेरिक नेम एसिटामिनोफेन, फंक्शनल क्लास इसका क्या है, जो टाइप ऑफ ड्रग मैंने बताया था वही एंटीपैरेटिक्स, केमिकल क्लास 4 एमिनोफेनॉल। नेसेसरी नहीं है कि केमिकल क्लास देना ही है, अगर आपको केमिकल क्लास मिल जाता है तो आप लिख सकते हो, नहीं मिलता है तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हो। फिर उसी तरीके से आपको क्या करना होगा कि रूट, इस तरीके से आपको कॉलम बनाना होगा, एक्शन, अवेलेबल फॉर्म, डोज, रूट, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, साइड इफेक्ट, लाइक डैट आप इस तरीके से अपने ड्रग स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। इस टाइप से आप अपने ड्रग स्टडी को अगर कंप्लीट करते हैं तो आपका ड्रग स्टडी बहुत ही यूनिक एंड अट्रैक्टिव बनेगा, कलरफुल बनेगा, जिससे क्या होगा कि आपका जो ड्रग स्टडी है आपका बहुत ही स्कोरिंग होगा। और ये ड्रग स्टडी जो है क्लियर होना चाहिए। जब अगर आप ड्रग स्टडी करते हो तो सिंपल किसी से कॉपी मत करो, उस ड्रग स्टडी को आप खुद से पढ़ो, नेट से सर्च करो या फिर बुक से सर्च करो, बुक में जाकर खोजो, अपने टीचर्स से पूछो या अपने फ्रेंड्स में डिस्कस करो, उसके बाद आप ड्रग स्टडी को बनाओ। क्योंकि एक ड्रग जो है किसी पेशेंट का, किसी का लाइफ जो है सेव भी कर सकता है, और एक वही ड्रग अगर आप सही से स्टडी नहीं किए हैं, यूं ही ऊपर ऊपर जैसे होता है ना, ऊपर ऊपर पढ़ लिया, अरे ये तो मैं जानता हूँ, इस टाइप से अगर आप पढ़ लेते हो तो इससे क्या होगा गाइस कि आप एक पेशेंट की जान भी ले सकते हो। तो आई होप कि अगर आप ड्रग स्टडी बनाते हो तो बनाने से पहले आप क्या करेंगे
कि उस ड्रग्स के बारे में डीपली नॉलेज लेंगे, क्लियर नॉलेज लेंगे, देन आप क्या करेंगे कि ड्रग स्टडी इस तरीके से आप बनाएंगे, खुद को समझेंगे, खुद को जानेंगे, देन आप ट्रीटमेंट करेंगे। मैं इस टाइप से कुछ कुछ एग्जाम्पल आपको दिखा दे रही हूँ अभी, जिससे कि आपको फर्दर ड्रग स्टडी बनाने में किसी भी तरह से कोई भी इशू जो है नहीं होगा, और आप एक बहुत ही अच्छे जो है नॉलेज स्किलफुल बन जाओगे। ये सब मैंने एक आपको बस एज यूजुअल एग्जाम्पल दे रही हूँ, क्योंकि ये सारे जितने भी हैं ये सब बहुत कॉमन ड्रग्स हैं जो ऑलवेज यूज़ होता है, तो ये सब का नॉलेज तो रहना ही चाहिए। बाकी तो आप तो पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, आप तो खुद से भी पढ़ते ही होंगे, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। ये सारे चीज़ मैं बस ऐसे ही आपको एग्जाम्पल के रूप में दे रही हूँ, ताकि कुछ आप लोगों का हेल्प हो सके और आप लोग की वजह से हमारा भी कुछ हेल्प हो जाए। चलिए, ड्रग स्टडी तो सबका क्लियर हो गया होगा। अब जब ड्रग स्टडी क्लियर हो ही गया है तो हमारी छोटी सी बात मान लेना, हमारे वीडियो को शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना अगर न्यू हो तो, और कमेंट सेक्शन में जाके फीडबैक भी दे देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, सी यू।